हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे इस तूफानी बैच में, जिसमें आज हम फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10th का, राइट। तो इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें थ्योरी भर भर के है, इसमें कंसेप्ट भर भर के है, तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे और न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे हम कम ध्यान देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स चैप्टर में बहुत ही कम है लेकिन थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाह हो रही थी तो कुछ ना कुछ चीजें, नई नई चीजें बन रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पे अब विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय प्रभाव बन रहे हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक चीजों पे प्रभाव पड़ेगा। तो उसलिए इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चुंबक के बारे में। देखो, चुंबक कहते हैं कि जो पदार्थ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। देखो बच्चों, हमारे इस अर्थ में, हमारे इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ चीज अट्रैक्शन पैदा करती है। अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो यहाँ पे जो चुंबक है आपका, चुंबक माने भैया मैग्नेट, चुंबक माने मैग्नेट। यहाँ पे जो चुंबक है, जो पदार्थ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कोई पदार्थ जो क्या करेंगे, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट, उन्हें क्या कहेंगे, वही हमारे चुंबक कहलाएंगे। समझ में आया? वही क्या कहलाएंगे, हमारे मैग्नेट कहलाएंगे। मैम, यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं हमें नहीं पता। देखो ध्यान से, जो यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों, वो होता है सबसे पहला और फेमस लोहा, आयरन। क्या होता है? आयरन, लोहा। उसके बाद निकेल और कोबाल्ट भी इस रेस में है। देखो बच्चों, एमसीक्यू में ये चीज आ जाती है कि बताइए निम्नलिखित में से आपके चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, राइट। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना है। अब लोहा तो सबके माइंड में होता है। मैग्नेट की जब भी बात आती है चुंबक की, कि आकर्षित करने वाली चीजों में लोहा सबसे आगे होता है हमारे माइंड में। लेकिन बच्चे इस लोहे के चक्कर में निकेल कोबाल्ट को भूल जाते हैं और यहीं पे वो मार खा जाते हैं। एमसीक्यू में अगर निकेल कोबाल्ट दिखा, या तो निकेल या कोबाल्ट, अगर ये दोनों दिखे और लोहा नहीं दिखा तो तुम हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए आपको ये तीनों पदार्थ याद रखने हैं। समझ आई? आगे देखो, कह रहा है कि कोई पदार्थ प्लस लोहे को आकर्षित करने का गुण, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो कि लोहे को आकर्षित करने का गुण रखता है, वही चुंबक कहलाता है। वही चुंबक कहलाता है। चुंबक कोई अलग चीज नहीं है। मेरी बात सुनो, चुंबक कोई अलग चीज नहीं है। मैग्नेट भी एक पदार्थ ही होता है, राइट। तो देखो, ये कोई पदार्थ है, मान लो इस मार्कर को हम कोई पदार्थ मान लेते हैं। ये क्या करेगा, ये अपने अंदर ऐसा गुण रखेगा, इसके अंदर कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये लोहे को आराम से क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, भाई अपनी ओर खींच लेगा। क्या कर लेगा? अपनी ओर खींच लेगा। तो मैं कह सकती हूँ ये चुंबक है। लेकिन अगर इस पदार्थ में लोहे को अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना नहीं है, अगर इस पदार्थ में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण नहीं है, तो हम नहीं कह सकते इसे चुंबक। समझ आई? तो चुंबक कहलाने के लिए इसके पास ये गुण होना बहुत जरूरी है। समझ आया? आगे देखो। देखो, जो हमारे मैग्नेट होते हैं, जो हमारे मैग्नेट होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं भैया? अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के होते हैं। कोई थोड़ा मोटा होगा तो कोई पतला होगा, तो छोटा होगा तो कोई लंबा होगा। अलग अलग आकार और अलग अलग साइज के ये हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में है बच्चों, देखो आकार अगर मैं बताऊं तो ये दो आकार में हमें देखने को मिलते हैं। पहला बेलनाकार, मतलब सिलेंडर। पहला आपका जो होता है सिलेंडर, मतलब क्या होता है आपका, बेलनाकार, राइट। और दूसरा जो होता है वो आपका रेक्टेंगल फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर शेप। देखो ध्यान से, होते तो दोनों ही तरह के मैग्नेट है, होते तो दोनों ही एक तरह के मैग्नेट है, लेकिन दोनों की आकार में डिफरेंस है। किसमें?
आई रिपीट, दोनों के किसमें डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ आकार में, लेकिन रहेगा तो वो चुंबक, रहेगा तो वो चुंबक। अब देखो हमारे सिलेबस में रेक्टेंगुलर शेप के बारे में, जो आपका मैग्नेट है उसके बारे में हमें पढ़ना है, तो यहां हम सिलेंडर शेप को नहीं छेड़ेंगे, सिलेंडर शेप की कोई बात नहीं करेंगे। समझ आई? देखो, जो हमारे रेक्टेंगुलर शेप का होता है मैग्नेट, उसमें भी देखो बहुत सारे रेक्टेंगुलर शेप के मैग्नेट है और बहुत सारे आपके सिलेंड्रिकल शेप के मैग्नेट है। उसमें से हमें कौन सा पढ़ना है? रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल आपके जो शेप के मैग्नेट्स होते हैं उसमें से सबसे कॉमन मैग्नेट है, उसका नाम है बच्चों बार मैग्नेट, मतलब बार चुंबक। क्या मतलब है इसका? देखो, हमें जो पढ़ना है, हमें बार चुंबक के बारे में पढ़ना है। समझ आई? तो ये क्या है? हमारा बार मैग्नेट है। समझ आई? ये क्या है? बार मैग्नेट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, ये जो बार मैग्नेट होता है इसकी शेप रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि भैया हमने आयताकार आकार के बारे में पढ़ना है और उसमें से हमने कॉमन निकाला है जिसका नाम क्या है? बार चुंबक। तो ये कुछ इस शेप में आपको देखने को मिलेगा, जिसका एक सिरा, आई रिपीट, जिसका एक सिरा तो नॉर्थ की तरफ है, जिसपे हम एन शो कर सकते हैं, ठीक है, और इसका दूसरा सिरा साउथ की तरफ है, जिसे मैं एस शो कर सकती हूं। और ध्यान रखना, दोनों ही लेटर कैपिटल में होने चाहिए, दोनों ही लेटर आपके कैपिटल में होने चाहिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बार मैग्नेट की बात करेंगे। तो बच्चों, आपने, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि बार मैग्नेट क्या कहता है, ठीक है। तो बच्चों, अब हमें क्या देखना है? बार चुंबक के बारे में। बार चुंबक क्या बोलता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन बोल रही है कि एक आयताकार की लंबी सी पट्टी की तरह होता है, जो लोहे के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये तो बाद में देखते हैं, पहले ये लाइन देखो, लोहे के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या बताया था? क्या बताया था? कि जो भी पदार्थ लोहे के पदार्थ को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, वही क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा। तो इस लाइन से ये तो पता लग गया भैया किसके बारे में बात हो रही है? चुंबक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक आयताकार की लंबी सी पट्टी की तरह होता है। आयताकार बोले तो रेक्टेंगल की बात है। किसकी बात है? रेक्टेंगल शेप ले रखी है इन्होंने, रेक्टेंगुलर शेप की बात हो रही है, ठीक है। लंबी सी पट्टी की तरह होता है, कुछ इस तरह से होती है लंबी सी पट्टी। तो ये इन्होंने एक तरह का आकार बताया उसका, किसका? बार मैग्नेट का, बार चुंबक का। अब ये क्या करेगा? लोहे के पदार्थ को अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे? बार मैग्नेट कहेंगे, ठीक है। अब भैया कोई भी पदार्थ हो, उसका खुद के भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ना कुछ गुण होते हैं, छुपे रुस्तम वाले गुण, ठीक है। तो यहां देखो, यहां जो इसका पहला गुण है, इसका जो पहला गुण है, कह रहा है कि प्रत्येक सिरों पर 2 ध्रुव होते हैं। आई रिपीट, ध्यान से, इसका गुण है कि इसके प्रत्येक सिरों, मतलब कोने कोने पर क्या होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। ध्रुव यहाँ पे पोल की बात हो रही है, जो इसके बिल्कुल साइड साइड में होते हैं, ठीक है। अब कितने बताए उसने? 2 बताए। कितने? 2। अब इसकी साइड भी 2 है और ध्रुव भी 2 है। नाम बता दो। पहला है उत्तर ध्रुव, नॉर्थ की बात हुई है, किसकी? नॉर्थ की। दूसरा है दक्षिण ध्रुव, किसकी बात हुई है? साउथ की। समझ आया? समझ में आया? देखो, अब आप बोलोगे कि इस मैग्नेट को क्या नाम है? बार चुंबक। क्या नाम है? बार चुंबक को दक्षिण और उत्तर से आपने कैसे डिफाइन कर दिया? दक्षिण और उत्तर से आपने कैसे डिफाइन कर दिया? भैया फिजिक्स में क्या हमने करा कि हमने इस चुंबक को इस तरह से, ये चुंबक मान लो, इसको मैंने यहां पे इस तरह से लटका के छोड़ दिया। आपको इसे बांध के छोड़ देना है, ठीक है। अब इसका ध्यान से सुनना, ये आपका मैग्नेट है और इसको मैंने लटका के छोड़ दिया। अब इसका एक सिरा तो नॉर्थ की ओर भागेगा, एक सिरा कहां भागेगा? नॉर्थ की ओर, और एक सिरा कहां हो जाएगा? साउथ की ओर। तो उससे ही साइंटिस्ट ने पता लगा लिया था कि भैया इसका जो एक ध्रुव है,
एक पोल है वो तो नॉर्थ की ओर भाग रहा है, तो इसको भी क्या नाम दे देंगे हम, नॉर्थ पोल। समझ आई। और दूसरा कहां भाग रहा है, साउथ की दिशा में, तो यहां से उसका नाम क्या पड़ गया, साउथ पोल। समझ में आया, समझ आई बिल्कुल चीज। अब देखो यही क्या कहलाएगा, हमारा बार चुंबक कहलाएगा। राइट, पहला गुण हमें समझ आ गया। सेकंड बोल रहा है कि यदि दो छड़ चुंबकों को पास पास रखा जाए। अब देखो कंडीशन क्या है कि अगर मैंने कोई भी दो चुंबक ले लिए, ये हमारा एक पूरा एक चुंबक कहलाएगा, क्या, एक पूरा, ठीक है। इसको हम नहीं तोड़ रहे, हम पूरा एक चुंबक इसे उठा के दिखाएंगे। बोल रहा है कि अगर दो चुंबकों को पास पास रखा जाए तो उनके समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर करते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ आकर्षित की बात करी थी कि भैया अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेट ही अब क्या कर रहा है, एक दूसरे से रिपेल कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। देखो कैसे बात हो रही है, यहां पे कह रहा है कि हमने दो चुंबक को पास पास रखा है। ये हम दो चुंबक मान लेते हैं, क्या मान लिया मैंने, दो चुंबक। बोल रहा है कि पास पास रखा जाए तो उनके समान। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में जो हमारे पोल है वो है सेम। कैसे है, सेम है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये एक मैग्नेट है, मान लो इसका ये नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। ऐसे ही ये भी एक मैग्नेट मान लो, इसका भी ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर मैं इन दोनों चुंबक को पास पास रख दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों चुंबक को पास पास रख दूं तो क्या होगा, आपके जो इनके ध्रुव होंगे क्या होंगे, पोल। एक पोल कैसा है, नॉर्थ, और दूसरा ही पोल कैसा है, नॉर्थ। दोनों आपके सेम पोल की बात हुई है, ये भी नॉर्थ है और ये भी आपका नॉर्थ है। तो कह रहा है कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। अगर जैसे ही इनके नॉर्थ 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 जैसे ही इनके पास रखे जाए तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। देखो ये पास रख रहे हो लेकिन फिर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल। तो इसका कुछ डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारे दो हमने चुंबक पास पास रख दिए, हाँ जी रख दिए। कह रहा है कि तो उनके समान ध्रुव एक दूसरे को दूर कर देंगे। अगर ये नॉर्थ है, यहां हमें भैया सम, देखो कंडीशन दे रखी है कि पोल के जो पोल है हमारे ध्रुव है वो एक दूसरे में पास पास जो रखे हैं वो सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम। तो हमने नॉर्थ नॉर्थ सेम कर लिया और साउथ को उधर रख दिया। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। यही तो बताया था मैंने कि ये भी आपका नॉर्थ और ये भी आपका नॉर्थ है। ये दोनों जब हम इसे पास रखेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अब देखो क्या कंडीशन दी है। अब बोल रहा है कि हमने पोल को सेम नहीं रखा, पोल को अब हमने सेम नहीं रखा, राइट। तो अब क्या करेगा, अगर पोल अलग अलग हो गए, मतलब अब मैंने एक मैग्नेट को पलट दिया, एक मैग्नेट को पलट दिया, मतलब अब मेरा एक तरफ तो नॉर्थ है और एक तरफ साउथ आ गया, मतलब एक तरफ उत्तर है तो एक तरफ दक्षिण आ गया। अब इनको मैं पास पास रखूं तो क्या होगा, एक दूसरे से अट्रैक्शन होने लगेगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, दूर नहीं भागेंगे। आई रिपीट, दूर नहीं भागेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही ध्रुव कैसे है, असमान। कैसे है, असमान है, अनसेम है, राइट। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। यहां भी कैसी कंडीशन है कि भैया दो मैग्नेट रखो, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पोल सेम नहीं है। तो एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, एज इट इज रखा। इस वाले को पलट दो, इस वाले को पलट दो, क्या हो जाएगा, साउथ इधर नॉर्थ इधर। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ आई। तो ये इसका होता है दूसरा गुण। तीसरा गुण देखो, तीसरा गुण बोल रहा है किसी छड़ चुंबक का चुंबकीय बल उसके ध्रुवों पर अधिक होता है तथा केंद्र पर कम हो जाता है। ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा है, कह रहा है कि कोई चुंबक है, ये चुंबक मान लो, ठीक है, हमने अपने मार्गस को चुंबक मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें। तो कोई भी चुंबक का चुंबकीय बल, अब भैया कुछ भी पदार्थ होगा उसने कोई ना कोई तो बल लगाएगा वो। अब चाहे मैं हूं या आप हो, भैया आपके अंदर कोई ना कोई फोर्स तो आप अप्लाई करोगे किसी ना किसी चीज पे। तो ऐसे ही चुंबक भी क्या करेगा, अपना चुंबकीय बल लगाएगा। भाई जितना बल होगा इसमें ये लगाएगा। अब इसका जो बल है
बल किस चीज में लगा रहा है? ये चीजों को अट्रैक्ट करने में। किसमें? चीजों को अट्रैक्ट करने में ये बल लगा रहा है। तो अगर मैं इसके आसपास लोहे की बहुत सारी पीसेस, टुकड़े तोड़ तोड़ के यहां रख दूं तो क्या होगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये बात हमने देख ली कि लोहे के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। ठीक है भैया, ये क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और उसे चिपका लेगा। अब क्या होगा? बहुत सारी हमने क्या करा है कि इसके आसपास लोहे के पदार्थ रख दिए, छोटे छोटे पीसेस रख दिए। अब ये क्या करेगा? जो बल, जो अपने ये शक्ति दिखाएगा, वो सबसे अधिक कहां दिखाएगा? कोने कोने पे। कहां पर? सिरों पर, मतलब साउथ पे और नॉर्थ पोल पे, मतलब या एक साइड इधर और एक साइड इधर। यहीं पे सबसे ज्यादा लोहे के पीसेस को कलेक्ट करने का जो बल होगा उसका, वो वहीं पे होगा। क्योंकि देखो इनकी एक ऐसी, देखो प्रॉपर्टी की तो बात हो रही है, तो इनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर की शक्ति, इनके अंदर का बल लोहे की चीज को आकर्षित करने में कहां सबसे ज्यादा सक्षम है? कोनों पर। कहां पर? प्रत्येक सिरों पर। लेकिन जैसे जैसे हम बीच में आएंगे, जैसे जैसे हम बीच में आते जाएंगे केंद्र पर, सेंटर पोजीशन पर, तो क्या होगा? इसका बल कमजोर हो जाएगा। भाई किसी ना किसी में कमी भी होती है। अगर वो बल दिखा रहा है अधिक, कहां पर? सिरों पर, तो कहीं ना कहीं तो उसका बल कमजोर होगा। ठीक है, अगर कोई मम्मी से डरता नहीं है, पापा से डरता है, तो कहीं ना कहीं तो वो अपने बल को कम कर लेगा। ऐसे ही सेम इसके साथ हो रहा है कि ये अपना बल कहां से दिखाएगा? ध्रुवों पर दिखाएगा। लेकिन जैसे ही हम बीच में आते जाएंगे, ये बेचारा अपने बल को कमजोर कर लेगा और वहां पर आकर्षित करेगा। देखो आकर्षित के लिए नहीं कह रही मैं कि नहीं रोक रहा, आकर्षित करेगा, लेकिन वहां वो बेचारा कमजोर हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा लेकिन कम करेगा। राइट? समझ आया? स्क्रीनशॉट लो इसका। तो बच्चों आज हमने चुंबक के बारे में पढ़ा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, मुझे तो लगा फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको चैप्टर जो था ये चुंबक का, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमने बार चुंबक पढ़ा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके गुण बच्चों लिखने को आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पुट होता है। तो ये आप, अगर आपने अभी नोट नहीं करा है कॉपी पेन लेके, तो बच्चों आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो उसको बाद में आप कॉपी पेन से लिख लेना। समझ आई? तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में तूफानी बैच की, जिसमें हम आगे इसको देखेंगे, चुंबक के आगे का आपका पोर्शन। तो बच्चों जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।